नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर भिवंडी से है, जहां हर तरफ रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जनता अब त्रस्त आ चुकी है, जिसको लेकर अब समाज सेवक खान फकरी आलम ने महाराष्ट्र सरकार से ये गुहार लगाई है कि महानगर पालिका के आयुक्त का तबादला किया जाए। बता दें कि खान फकरी आलम सरकार के समक्ष 3 बातें रखने वाले हैं। पहला, मनपा आयुक्त का तबादला। दूसरा, भिवंडी पावरलूम इंडस्ट्री जो इस समय मंदी के दौर से गुजर रही है। और तीसरा, भिवंडी के ग्रामीण क्षेत्रों में ढाबा मालिकों की मनमानी रवैया, जो कानून को ताक पर रखकर पूरी रात ढाबा चलाते हैं। वहीं खान फकरी आलम ने शहर भर के नेताओं पर भी तंज कसा और कहा कि नेता सिर्फ बैनर पर दिखाई देते हैं, विकास के कामों पर नहीं। बता दें कि खान फकरी आलम ने 3 दिन की पैदल यात्रा कर सरकार से मिलकर इन सब बातों को सरकार के सामने रखेंगे। देखिए हमारे संवाददाता मुस्किन खान की ये रिपोर्ट। भिवंडी शहर से पैदल यात्रा मुंबई मंत्रालय के लिए निकल रहा है। हमारे साथ में खान फकरे आलम जी हैं, समाज सेवक हैं, उनसे कुछ पूछेंगे। खान फकरे आलम जी, आप मुंबई के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, सीएम से मुलाकात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से। क्या मांग है आपकी, क्या किन किन मुद्दों को लेकर के आप सरकार के पास जा रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर की हालत बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि भिवंडी शहर के जो नेता हैं सिर्फ खंभों पे नज़र आते हैं। खंभों पे नज़र आने का मतलब उनके बैनर लगते हैं, ग्राउंड ज़ीरो यानी ज़मीन पर उतर कर उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। ये लोग अगर कभी तैयार होते भी हैं तो टोरेंट भगाव का काम करते हैं। वो ऐसा मुद्दा है ना, वो भागेंगे मगर इनको कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में फ़ायदा मिलेगा। मगर भिवंडी शहर की और समस्याओं पर बात करने के लिए पत्रकार रात दिन अपने वीडियोस के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, समाचार पत्रों के ज़रिए मामले को उठाते रहते हैं, मगर नेताओं के कान पे जूं नहीं रेंगती। अब जब नेता ही खामोश हैं, सोए हुए हैं, तो फिर कर्मचारी भी वैसे ही होंगे, अधिकारी भी वैसे ही होंगे। तो भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की हद में अभी अभी गणपति विसर्जन हुआ था, खड्डे के बीच। उसके बाद जश्न ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम आया, खड्डे के बीच। अभी आपने देखा होगा नवरात्रि, दशहरा, सब खड्डे के बीच। मगर इन खड्डों का जो नतीजा शहर को भोगना पड़ रहा है, इसमें दोपहिया वाहन चालकों की मौतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महानगर पालिका आयुक्त उसके जिम्मेदार होते हैं, मगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए महानगर पालिका आयुक्त अजय विलास वैद, इनकी बदली की मांग को लेकर हम आगे सरकार तक जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा आपका क्या है? दूसरा मुद्दा हमारा ये है, पिछले हफ्ते ग्रामीण पुलिस अधीक्षक यहाँ आए थे। एक मुंबई पुलिस के जवान ने 2 लोगों को गोली मार दी थी, वो मामला था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पत्रकारों ने यहाँ वो मामला उठा दिया कि तालुका पुलिस स्टेशन की हद में जो ढाबे चल रहे हैं, ये देर रात यानी सवेरे 4 से 5 बजे तक, कभी कभी 6 बजे तक भी चलते हैं। हमारा जो भिवंडी शहर का यूथ है वो भी वहाँ बैठा हुआ है, और भिवंडी शहर के आसपास के जो दूसरे शहर हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। तो ये कौन लोग हैं? भिवंडी में चोरी का जो मामला है, मोटरसाइकिल, नशे का जो कारोबार है, वो अभी अभी आपने देखा होगा, ईदू कंपाउंड रईस हाई स्कूल के पास 4000 कोरेक्स की बोतल पकड़ी गई। तो ये कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन लोग ला रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ढाबे जो हैं रात में 4 से 5 बजे तक चलते हैं। कुछ क्रिमिनल टाइप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जब उनको वहाँ से टिप मिलती है तो आते हैं, हमारी आपकी मोटरसाइकिल लेकर चले जाते हैं। या ड्रग्स का जो कारोबार है वो फैल रहा है भिवंडी में। कभी मुमरा का नाम हुआ करता था, अब मुमरा वाले यहाँ ड्रग्स लेने आते हैं। हालांकि भिवंडी पुलिस बड़े पैमाने पर इस मामले में कार्रवाई करती है, मगर सिर्फ भिवंडी पुलिस ही की जिम्मेदारी तो नहीं है। आसपास के जो गांव हैं, या जैसे अभी ढाबे का मामला है, तालुका पुलिस है, उनको कार्रवाई करना चाहिए वहाँ। तो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से पत्रकारों ने मामला उठाया था कि ढाबों की जो टाइम लिमिट है 11 से 11:30 के ढाबे बंद होने चाहिए। 3-4 दिन मामला चला। अब समझ में नहीं आ रहा कि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बड़े हैं या ढाबे वाले बड़े हैं, क्योंकि ढाबे वैसे ही चलने लगे। फिर खान फकरे आलम जी, आपका तीसरा मुद्दा क्या है और किस बात को लेकर सरकार तक जा रही है? तीसरा मुद्दा जो है, भिवंडी शहर की दिलों की धड़कन और इस देश की, जहाँ हम रहते हैं, ये हिंदुस्तान हमारा ये देश है, इस देश में जितना कपड़ा तैयार होता है कच्चा माल, उसका 30 से 32% कपड़ा भिवंडी शहर में तैयार होता है, और अब वो मंदी का शिकार है। 1 नवंबर 2023 से यहाँ के जो यूनियन के लोग हैं, जो मालिकान हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर 2023 से लूम बंद किया जाएगा 20 दिन के लिए। तो जब अब यहाँ से कारीगर भागना शुरू हो गए, तो 20 दिन के लिए तो लूम ये लोग बंद करेंगे, कारीगर भाग जाएंगे, चलाएगा कौन? तो उनके आते आते 1 महीना लग जाएगा। तो इस तरह से मंदी की जो मार पहले से पड़ रही है लूम पर, अब और ख़तरनाक होगी, जिससे शहर का मामला बिगड़ेगा। तो ये खान फकरे आलम जी थे, जिन्होंने बहुत अहम अहम बातें कही कि सरकार से हम मांग करेंगे कि महानगर पालिका के आयुक्त जो हैं वो अपने काम में फेल नज़र आ रहे हैं।
अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी बदली की भी मांग को लेकर के महाराष्ट्र सरकार के पास जा रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि जो भिवंडी शहर का पावरलूम इंडस्ट्री है, पावरलूम इंडस्ट्री भिवंडी शहर की जान है, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अपने रोज़गार को करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो लूम का कारोबार है, लूम इंडस्ट्री है, वो 1 तारीख से बंद होने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सरकार तक इन बातों को भी रखेंगे खान फकरे आलम। तीसरा मुद्दा है कि ग्रामीण भाग में जो ढाबे चल रहे हैं भिवंडी के ग्रामीण भाग में, उन ढाबों के लिए कोई गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि वो ढाबे नियम और कानून के मुताबिक चले, ताकि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है वो ना बढ़े। जैसे उन्होंने कहा गाड़ियाँ चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है और कुछ नशे के कारोबार भी चलते हैं इसी के आड़ में, तो ये सारे चीज़ों पे प्रतिबंध लग जाएगा, इस पर शिकंजा ज़रूर लगेगा। इस तरह की भी मांग खान फकरे आलम सरकार से करेंगे। हमारे सामने ये गाड़ी है जिस पर देखिए बैनर लगा हुआ है, मी भिवंडीकर, यानी मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ, हुक्के का मज़ा लेते हुए। ये सारी चीज़ें वो दर्शा रहे हैं। ये खड्डों की सड़क, ये खड्डे की फ़ोटो लगा के दर्शा रहे हैं कि भिवंडी शहर में खड्डे हैं, भिवंडी शहर का विकास होना चाहिए। उन्होंने इसके ज़रिए भिवंडी शहर के नेताओं पर भी तंज कसा खान फकरे आलम ने। फ़िलहाल देखने वाली बात ये होगी कि खान फकरे आलम सरकार तक जा रहे हैं, सरकार के दरबार में जा रहे हैं अपनी गुहार लगाने। अब आगे इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी वो तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त इन दिनों अपने फरमान को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। आयुक्त ने अभी हाल ही में एक फरमान जारी किया था। उस फरमान में ये कहा गया था कि पहले टैक्स भरो फिर करो मुलाकात। इस फरमान को लेकर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगने लगे थे और तो और महानगर पालिका आयुक्त विकास कार्यों को लेकर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।